भाई सही हमारे लिए ही लगी हुई है कि दिखावे में लगी है? जाकर के परीक्षा लो। सप्तऋषि माता पार्वती के पास पहुंचते हैं और माता पार्वती से कहते हैं कि आप किस लिए तपस्या कर रही हैं? तो माता पार्वती ने कहा भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। तो सप्तऋषियों ने कहा कि काहे के लिए परेशान है उनके चक्कर में? मैं आपका विवाह बड़ा सुंदर करवा दूंगा भगवान विष्णु से, जो त्रिलोकों के स्वामी हैं। तो माता पार्वती ने कहा कि आप लोगों की बात बड़ी अच्छी है, लेकिन ये तब अच्छी होती जब आप हमसे पहले मिले होते। अब तो मैं उन्हें पति के रूप में चुन चुकी हूं, तो अब इस विषय पे मैं दूसरा कोई रास्ता नहीं देख सकती। इसलिए बहुत प्रलोभन दिया सप्तऋषियों ने, लेकिन पार्वती टस से मस नहीं हुई। तब सप्तऋषियों ने जाकर के भगवान शिव जी से कहा कि हे प्रभु, वो आपके लिए ही तपस्यारत हैं और अब आप विवाह के लिए उनके साथ तैयारी करिए, क्योंकि इधर सारे देवताओं का काम गड़बड़ा रहा है कि जब तक आप विवाह नहीं करेंगे आपके द्वारा पुत्र में जन्म नहीं लेगा, तो उस राक्षस का वध नहीं होगा जिसके द्वारा सभी देवता सताए जा रहे हैं। तो भगवान शिव ने अपनी अनुमति दिया सप्तऋषियों को। अब उनकी अनुमति मिलने के बाद सब समाज में हर्षोल्लास हुआ। वही जैसे एक रिश्तेदार के यहाँ भी शादी पड़ जाती है तो कितने रिश्तेदार प्रसन्न हो जाते हैं, चलो शादी पड़ गई। उसी तरह से भगवान शिव जी की शादी जब तय हो रही है तो सभी देवताओं में हर्षोल्लास, नर नारियों में हर्षोल्लास, संसार के हर कण में हर्षोल्लास, क्योंकि संसार के हर कंकर में शंकर विराजमान है। तो सब जगह हर्षोल्लास होना शुरू हुआ। अब देखिए सब लोग भगवान शिव को जगाने की व्यवस्था कामदेव के द्वारा किए। कामदेव का आवाहन किए। कामदेव भी बेचारे अपना प्राण दांव पे लगा करके, क्योंकि कामदेव को मालूम था कि जिस जगह मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं इसमें हमारी मृत्यु निश्चित है। कामदेव को प्रसन्न किया देवताओं ने, कामदेव को आदेश किया भगवान ने। कामदेव गए भगवान शिव को जगाने के लिए और भगवान शिव शादी के प्रस्ताव को तो जब सबके पास भेज दिए तो सब लोगों को भाई निमंत्रण चला गया, कार्ड बट गया। अब सब अपनी अपनी व्यवस्था के अनुरूप शिव जी के यहाँ इकट्ठा होने लगे। भाई जिसका जो वाहन, जिसकी जो सेना, जैसे विष्णु का वाहन विष्णु की सेना, ब्रह्मा का वाहन ब्रह्मा की सेना, इंद्र वरुण कुबेर यम जितने भी देवादिदेव देवता सब थे, सबके सब अपने अपने वाहन पे विराजमान होकर भगवान शिव के नगर की तरफ प्रस्थान। और शिव जी का नगर तो कैलाश में ही रहते थे, कंकड़ पत्थर में विराजमान। वहीं और नारद जी ने पहले बताया था कि बिना कपड़े वाले होंगे तो व्याघ्र मृगचर्म धारण करने वाले भोलेनाथ अपनी अंग अंग में विभूति लपेट करके, वैसे किसी को देख करके आदमी डर जाता है। अगर यदि उसी तरह का कोई आदमी ना गाँव में जाए और छोटे बच्चे उसको देख ले तो भयभीत हो जाएगा। ऐसे देवाधिदेव महादेव विवाह की अनुमति दिए, विवाह की तैयारी चलने लगी। और इधर जब विवाह की तैयारी शुरू हुई तो भगवान विष्णु से लेकर के जितने सब देवता थे, सब इन भगवान शिव की जो व्यवस्था थी उसको देख करके सब कोई हंस रहा है। तो कोई कह रहा है कि हमको लगता है चल करके नाक कटाएंगे, बाकी और कुछ होने वाला नहीं है। अब कहीं ऐसा न हो इस बारात जाने के बाद भी विवाह ना हो, बारात वैसे लौट जाए। सब यही अपना एक दूसरे से कह करके भगवान शिव के विषय में बोल रहे हैं।
और भगवान शिव जी सब सुने हैं। देखिए, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, अब बिनु कर कर्म करई विधिनाना, वही ब्रह्म है। जो बिना पैर के चलता है, बिना हाथ के सब कुछ करता है, बिनु कर कर्म, बिना मुंह के सब कुछ ग्रहण कर लेता है। जितनी चीजें हम लोग हैं सब ग्रहण करते हैं। ये सारा चीजें जैसे सभी नदियां जाकर के कहाँ मिलती हैं? समुद्र में। उसी तरह से सारे जीव जाकर के कहाँ मिलते हैं? परमात्मा से। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का ही अंश है जीव, जिसका विनाश हो जाता है। तो भगवान शिव की विवाह की तैयारी चल रही है। पंडित जी भजन के माध्यम से कुछ बोलेंगे। सज रहे भोले बाबा निराले जो। सभी लोग बढ़िया धूमधाम से बाबा जी के, बाबा भोलेनाथ जी बारात का आनंद लेंगे। सज रहे भोले बाबा निराले जो, रहे भोले बाबा निराले जोड़े, निराले जोड़े में, निराले जोड़े में, निराले जोड़े में, निराले जोड़े में। सज रहे भोले बाबा निराले जोड़े, भोले बाबा निराले जोड़े। भोले बाबा निराले डोले, निराले डोले में, निराले डोले में, निराले डोले में, सज रहे भोले बाबा निराले डोले में, सज रहे भोले बाबा निराले डोले में।
बोलो शंकर भगवान की।